भारत के लोकतंत्र की कैसी विडंबना है, जिसको भूख का एहसास तक नहीं, वो दूसरों की भूख का दाम लगाता है। भारतीय संविधान में सरकार और लोगों के बीच की दूरी को कम करने के लिए 3 स्तरीय सरकारों का प्रावधान रखा गया है। बावजूद इसके अधिकारों को प्राथमिकता देने वाले गांधी के इस भारत में गरीबों की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती या फिर हमेशा दबा दी जाती है। इस लॉकडाउन के वक्त में भी भारत में सबसे ज़्यादा मार गरीब तबके, किसान और मजदूरों को झेलनी पड़ी है। टीवी पर पक्ष विपक्ष के आरोप प्रति आरोप के बीच बेसहाय मजदूर अपने पेट की भूख दबाए, किसी से कोई सवाल किए बिना, आंखों में आशा लिए घर के लिए हजारों किलोमीटर पैदल ही चल पड़े हैं। जनता के प्रतिनिधि कहे जाने वाले राजनेता, जो कि इन लोगों द्वारा चुने गए हैं, आज अपनी सभी जिम्मेदारियों को किसी और का बताकर कर्म और विश्वास को तो छोड़ दीजिए, शायद उन लोगों के किए गए एहसानों तक को भुला चुके हैं। कई राज्य सरकारें इस वक्त इन प्रवासी मजदूरों को बोझ मान रही है। यही कारण है कि कई श्रमिक ट्रेनों को अनुमति दिए जाने के बावजूद कई राज्यों ने इस पर अपनी हामी नहीं भरी है। बीते कुछ दिनों से प्रवासी मजदूरों से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं। कहीं कुछ मजदूरों को उनकी मजबूरियों ने घेर लिया, तो कईयों को उनकी बेबसी मौत तक ले गई है। मजबूरी कुछ इस हद तक लेकर गई है कि जहां इस वक्त आय के सभी साधन ठप पड़े हैं, वहीं अपनी बचत से जोड़ी गई चीज़ों को बेचकर घर जाने का प्रबंध तक करना पड़ रहा है। कई लोग चप्पल और जूतों के अभाव में प्लास्टिक की बोतल काटकर पाँव में पहनकर कई मीलों के लिए निकल पड़े हैं। मध्य प्रदेश के गुना के 8 और यूपी के 6 प्रवासी मजदूरों की सड़क हादसे में मौत की खबर सामने आई है। वहीं औरंगाबाद में 16 मजदूरों की जिंदगी का पहिया ट्रेन के पहियों के नीचे आकर हमेशा के लिए थम गया है। वहीं इनके प्रतिनिधि सिर्फ शोक जताने और सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देश में कोरोना के खतरे के बीच इन 4 करोड़ प्रवासी मजदूरों की आजीविका पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। सड़कों पर भटकते इन मजदूरों की कई वजह है। लॉकडाउन के चलते सभी छोटे बड़े एवं कुटीर उद्योग बंद पड़े हैं। इसी कारण इन सब का रोजगार छिन गया है। न तो इनके पास बचत के कुछ पैसे हैं और आय पर भी पूरी तरह ताला लग चुका है। अब यह सभी सरकार से आस लगाए बैठे थे और सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए खाली पड़ी इनकी जेबों से 800 से 1200 के बीच किराया वसूल कर इनको इनकी मंजिल तक छोड़ने का फैसला किया। अब इन सभी की आशा टूटी तो यह सभी अपने हिम्मत के सहारे घर के लिए निकल पड़े। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई के संबोधन में आत्मनिर्भरता की दुहाई देते हुए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसको स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखने का जिम्मा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर था। ऐसा लग रहा था शायद सरकार सबसे पहले इस पैकेज से गरीब और मजदूर लोगों के घाव पर मरहम लगाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 45 करोड़ का हिस्सा 4 करोड़ माइग्रेंट वर्कर के लिए स्वीकृत किया गया। कल रात पीएम केयर फंड से प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ की राशि गरीब और मजदूर लोगों के लिए देने का ऐलान किया। बड़ी बड़ी धनराशि दिखने में ही अच्छी लगती है, इसका प्रमाण आपको इस फैक्ट से मिल जाएगा। दरअसल देश के सभी राज्यों को मिलाकर कुल 4123 एमएलए हैं, तो वहीं लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 795 एमपी। इन सभी की तनख्वाहों पर केंद्र एवं सभी राज्य सरकारें मिलाकर 750 करोड़ प्रति माह खर्च करती हैं। वहीं 4 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 करोड़ का पैकेज, यानी अगर इन लोगों को यह राशि पहुंचती है तो सिर्फ 250 से 300 रुपए तक का ही इनको लाभ मिल पाएगा। और यह इस क्रूरता के समुद्र का एक बूंद मात्र है। आखिर क्या भारतीय राजनीति सिर्फ गरीबों के शोषण का माध्यम बन गई है? क्या स्वतंत्रता सेनानियों ने कुछ चुनिंदा नेताओं के ऐशो आराम के लिए देश को आज़ाद कराया था? क्या आधुनिक भारत की नींव गरीबों के आंसुओं पर रखी जाएगी? इस वीडियो में इतना ही।